साइकिल वाला आ रहा था, मतलब उसका सामने वाला चक्का पूरा का पूरा अंदर घुस गया था। वो बेचारा मतलब अंदर गिरते गिरते बचा था। छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, ये 10 फीट का लगभग होगा। कोई गिर गया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हर 1 महीने 2 महीने में टूट ही जाते हैं और नगर निगम का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रहता है। रात को यहाँ की लाइट्स भी नहीं जलती हैं। ये खंबे वाले इलीगल एक्टिविटीज बहुत सारी होती रहती है। कोई आके यहाँ पे गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। काटी जाती हैं अधिकारियों के, जिम्मेदारों के, दफ्तरों के, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मजबूरन आम जनता जो है ऐसे इस प्रकार के जो है समाधान निकालने के लिए मजबूर हो जाती है। भिलाई की नगर निगम एक बार फिर इंतजार कर रही है कि इस गड्ढे में कोई आए और आके उसकी जान चली जाए, क्योंकि हमेशा उनका काम यही रहता है जिम्मेदारों का। अधिकतर हम जब देखते हैं कि इंतज़ार में बैठती है, जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटती तब तक वो जो है ऐसी समस्याओं का जो है समाधान नहीं करते हैं। आपने तो देखा ही होगा किस प्रकार सुपेला के पास जो लक्ष्मी मार्केट था वहाँ पर ऐसी ही प्रकार की गड्ढा था, और जहाँ पर उस गड्ढे में गिरकर बुजुर्ग व्यक्ति की जो है जान चली गई थी। और ऐसा ही गड्ढा अब हमें सुपेला में देखने को मिल रहा है। यहाँ के व्यापारी मेरे साथ है और उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर इस गड्ढे की वजह से हो रही है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? हम सबसे पहली बात तो ये है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक साइकिल वाला आ रहा था, मतलब उसका सामने वाला चक्का पूरा का पूरा अंदर घुस गया था। वो बेचारा मतलब अंदर गिरते गिरते बचा था। यहाँ पे 2-3 लड़के लोग खड़े थे तो उन लोग बचाए थे। आए दिन कुछ ना कुछ इसके कारण इंसिडेंट हो ही रहा है। कभी कोई पैदल आदमी घुस रहा है अंदर, कभी साइकिल वाला। कोई बड़ा कुछ हादसा हो तो उससे पहले हम चाह रहे हैं कि नगर निगम जाग जाए और इसको ठीक करवा दे। मैडम 1 महीने से ऊपर हो चुका है और ये गड्ढा छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, ये 10 फीट का लगभग होगा। कोई गिर गया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्लस दिन के समय पे उतना शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन शाम के टाइम पे क्या होती है, क्या है, स्ट्रीट लाइट भी बंद है, तो क्या ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आता है। कोई भी अगर पास हो रहा है यहाँ से तो वो गिरने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इस पर जल्दी से जल्दी जो है महापौर जी यहाँ के जो है वो ध्यान दें और इसको ठीक कराएं। ये लगभग ना 1 महीना हो गया होगा, मैं देख रहा हूँ। मतलब मैं ये कई बार जो पत्थर लगा हुआ ना, कई बार ये हट जाता है, कोई हटा देता है। मैं खुद लगाया हूँ, मतलब इतना, मतलब 10 फीट का गड्ढा है। किसी का मतलब जान चल गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ना बार बार यहाँ से ट्रक आती है और ना ये हमेशा टूट जाता है। ये अभी की बात नहीं, इससे पहले भी टूटा था। इसको हम लोग की व्यापारी लोग यहाँ पे ठीक करवाए थे और ये वापस से टूट गया है। हर 1 महीने 2 महीने में टूट ही जाता है और नगर निगम का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रहता है। रात को यहाँ की लाइट्स भी नहीं जलती हैं। ये खंबे वाले इलीगल एक्टिविटीज बहुत सारी होती रहती है। कोई आके यहाँ पे गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। ये काफ़ी समय से इस तरह से है, लेकिन प्रशासन और शासन सभी को ध्यान देना चाहिए। हाईवे रोड है, हाईवे रोड से बगल में जस्ट नगर निगम है, और नगर निगम है तो यहाँ से तो कई नगर निगम के कर्मचारी आना जाना करते होंगे, तो उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे इस जगह है। कभी कोई पशु करके चले गया, कोई इंसान चले गया, लेकिन छोटा चीज़ एक बड़ा हादसा हो जाता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, कृपया करके ध्यान दें। और मैं कई बार आके यहाँ पे पत्थर भी लगाया, अब हट जाता है, क्या करें, पब्लिक है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए, हम ही नहीं। और हम तो व्यापारी हैं यहाँ पे और सबके सब ध्यान देते हैं। कई बार यहाँ पे बैनर भी लगाए, बैनर लगाने के बाद जो कुछ खड्डा कार्टून जो होता है उसको भी यहाँ पे लगा के रखें। अब उड़ जाता है, पानी बरसात का मौसम है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा हादसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान उनको शासन प्रशासन इन सबको देखना चाहिए। सेम वैसे ही जो है ये भी ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे है और ये बहुत बिजी रूट है। और वहाँ से मतलब कॉम्प्लेक्स जो भी आता है सुपेला के हिमालय कॉम्प्लेक्स, वो यहीं से होकर के जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के महापौर हैं नीरज पाल जी, वो इस पर ध्यान दें और ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे, किसी की जान को कोई हानि ना हो, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाएँ और पहले से इसे ध्यान दिया जाए। जिनका काम है वही नहीं कर रहे हैं। यहाँ की आम जनता मजबूर हो चुकी है कि खुद ही ये जो समस्या है उसका समाधान निकाले। अधिकतर हमने ऐसी कई जगह देखी है जहाँ पर अगर रोड खराब है तो वहाँ के लोग जो है मुरूम गिट्टी लगा के खुद ही उस रोड को ठीक करने पे मजबूर हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आन बैठी है? तो मजबूरी यही आन बैठी है कि कई बार जो है गुहारें भी लगाई जाती हैं कि ठीक कर दीजिए, कई बार चक्करें काटी जाती हैं अधिकारियों के, जिम्मेदारों के, दफ्तरों के, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मजबूरन आम जनता जो है ऐसे इस प्रकार के जो है समाधान निकालने के लिए मजबूर हो जाती है। फिलहाल यहाँ के व्यापारी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि आखिरकार हमारी इस वीडियो को बनाने के बाद नगर निगम की आंखें खुलती है कि नहीं खुलती, क्योंकि भैया का सही कहना था नगर निगम यहाँ से ठीक कुछ
100 मीटर की दूरी पर नगर निगम होगा। तो आखिरकार जब यहाँ के अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे, जिम्मेदार गुजरते होंगे, तो क्या उन्हें ये बड़ा सा गड्ढा नहीं दिखाई देता होगा? भिलाई का सुपेला सबसे बड़ा मार्केट है, हजारों लोगों की, हजारों नहीं कहूँ तो मैं लाखों लोगों की आवाजाही दिन ब दिन यहाँ से होती है। तो आखिरकार उनकी आंखें क्या हो क्या गया है? क्या उनकी आंखों को चश्मे की ज़रूरत है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इतना बड़ा गड्ढा उन्हें? गहराई भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक बार दिखा दीजिए कितनी गहराई है इस गड्ढे की। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अगर यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो क्या जिम्मेदार वो अधिकारी जो दफ्तरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, वो इनकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? आप आम जनता बताइए जो इस वीडियो को केपी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। और अगर आप भिलाई के निवासी, आपके आसपास भी कोई इस प्रकार की समस्या दिख रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। और इस गड्ढे को लेकर आपके मन में क्या कुछ विचार आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे खबरों के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।